हमारे आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो। जैसे कि सपोज कोई इंसान है जो कि इस सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाया जा रहा है, देन ये एक सर्कुलर पाथ होगा। इस सर्कुलर पाथ में एक सेंटर होने वाला है, इसे हम O कह लेते हैं, सेंटर। और एक क्वांटिटी होगा इसका रेडियस R। मान लेते हैं कि ये इंसान अपने शुरुआत में यानी कि इनिशियल पॉइंट, जिसे हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, ये इनिशियल पॉइंट ये था, पॉइंट ए था, एंड देन ये मूव करना शुरू कर देता है इस डायरेक्शन में और पहुंच जाता है इस पॉइंट पे, जिसे हम पॉइंट बी कह सकते हैं। और यहां से यहां तक आने में, ए से बी तक आने में इसे जो टाइम लगा वो टाइम टी है। टी में भी 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 1 आवर, 2 आवर कुछ भी हो सकता है। अब ये जो डिस्टेंस ये कवर किया, इस डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करें? एक तो ऑप्शन था कि हम इस लेंथ को L मान ले और इस लेंथ को मेजर करें, और एक इजी ऑप्शन है कि हम इस एंगल को मेजर कर लें, एंगल थीटा। इस एंगल को अगर हम मेजर कर लेंगे और हमारे पास ये R रहेगा तो हम ये L अल्टीमेटली निकाल सकते हैं। सो मान लेते हैं कि इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो एंगल है ये एंगल थीटा है। अब इस थीटा को कवर करने में जो टाइम लगा वो टी है। देन एक छोटे से अमाउंट ऑफ टाइम में, मतलब कि डेल्टा टी, बहुत छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में ये थीटा कितना होगा? ये होगा डेल्टा थीटा। एक छोटे से टाइम पे एक छोटा सा एंगल ड्राइव होगा। देन इस क्वांटिटी को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कि पर यूनिट टाइम में कितना एंगल कवर किया जा रहा है। अगर t 1 सेकेंड है, देन 1 सेकेंड में कितना थीटा कवर किया, 1 सेकेंड में ये कितना इधर की ओर मूव किया, इसी को हम कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, और जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से, एंगुलर वेलोसिटी। माफ कीजिएगा, इस क्वांटिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा साइन कुछ W की तरह होता है ये। अब जैसे कि एक लीनियर मोशन में वेलोसिटी होता है v, एक सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा। अब एक लीनियर मोशन में एक एक्सेलरेशन भी होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है dv/dt। सिमिलरली सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है dω/dt। इससे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। dω/dt का क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है 1 सेकेंड में उसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में कितना चेंज हुआ। मान लेते हैं कि 1 सेकेंड पहले ओमेगा का वैल्यू था
5 मीटर पर सेकेंड, एंड फिर दूसरे सेकेंड में ओमेगा का वैल्यू हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। देन इन दोनों का जो डिफरेंस है, इस 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में इसमें जो डिफरेंस आया, ये 5 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आया। सो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये है हमारा कॉन्सेप्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का। अब लिनियर मोशन में हम कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे। वो फॉर्मूलाज है S equal to ut plus 1 by 2 at square, then v equal to u plus at, और एक फॉर्मूला क्या था, v square equal to u square plus 2as। इन तीनों फॉर्मूलाज के रिस्पेक्टिव में एक सर्कुलर मोशन में 3 नए फॉर्मूलाज ड्राइव होते हैं। तो पहले समझिए कि यहाँ पे जो s है वो सर्कुलर मोशन में हमारा क्या है, ये थीटा है, क्योंकि s का मतलब हो रहा था डिस्टेंस, यहाँ पे थीटा है हमारा डिस्टेंस। ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है, इस u को हम इस कंडीशन में ओमेगा नोट मान लेते हैं। ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन a है उसके जगह पे अल्फा t स्क्वायर। अगेन v के जगह पे हम ओमेगा, क्योंकि v क्या था, एंगुलर वेलोसिटी था, यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, u यानी कि ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। अगर आप लीनियर मोशन को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, देन यहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि लीनियर मोशन का वेलोसिटी इसमें एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर मोशन का डिस्टेंस यहाँ पे थीटा है, यानी कि एंगल है जिस एंगल से मूवमेंट हो रहा है। और एक रिलेशनशिप जो इम्पोर्टेंट है और समझना जरूरी है, वो है ओमेगा होता है v बाई आर। यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और v लीनियर वेलोसिटी। सो लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बीच में ये रिलेशनशिप रहता है। एंड एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर। अब एक लास्ट पार्ट भी समझ लीजिए, जो सर्कुलर मोशन होता है, इस सर्कुलर मोशन में 2 फोर्सेस काम करते हैं। एक फोर्स, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, देन एक फोर्स इस सर्कुलर मोशन के अंदर की ओर काम करेगा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, और दूसरा फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन पे, मतलब सेंट्रीफ्यूगल के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स काम करेगा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन 2 फोर्सेस के वजह से कोई भी सर्कुलर मोशन स्टेबल रह पाता है। जैसे कि कंसीडर कीजिए, ये एक स्टोन को इस तरह से सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, देन एक फोर्स इनवर्ड काम करता है जो कि सेंटर की तरफ काम करता है, जिसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स कह रहे हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और ये दोनों फोर्स मिलकर इस स्टोन को इस सर्कुलर मोशन में स्टेबल किए रहता है। सिमिलरली अर्थ और मून के बीच भी ये दोनों फोर्सेस काम करते हैं,
सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्सेस अर्थ और मून के बीच भी काम करते हैं। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में रहता है तब ये दोनों फोर्सेस काम करते हैं। अगर इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालना हो देन हम निकाल सकते हैं एम ए, और ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे v²/r। v²/r यहाँ से आया। सो ये थे सर्कुलर मोशन के कुछ बेसिक्स। इसके बाद जब भी हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे हम इन बेसिक्स का यूज करने वाले हैं।